Many of our earlier videos I have said that varicose veins is very common in females especially because of their hormonal causes. And कई बार प्रेग्नेंट लेडीज बहुत डर के मारे हमारे पास आती है कि हमें वेरिकोज वेन्स के बारे में कुछ बताइए. वी आर वरीड दैट वी माइट डेवलप वेरिकोज वेन्स एज द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज. सो आज के इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ वेरिकोज वेन्स अफेक्ट्स प्रेगनेंसी एंड प्रेग्नेंट women एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी डन टू मेक श्योर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट करेगा. I'll also tell you how to identify the early signs, कैसे उसे कंट्रोल करना है एंड आफ्टर डिलीवरी भी आप क्या केयर ले सकते हैं और क्या आपको ट्रीटमेंट की कभी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं. तो जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही है प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों को समझें एंड डू पास ऑन दिस ट्रू नॉलेज to all the ladies that you know. So first I'll talk on the physiology, what happens during pregnancy. So pregnancy में body में बहुत सारे remarkable changes आते हैं और इन सब का purpose है to maintain the health of the mother and the baby. For this purpose आपका blood circulation, blood volume भी बहुत बढ़ जाएगा. So it is said that by the third trimester जो blood volume है that can almost increase to 1.5 times of normal. So इतना ज़्यादा blood volume pregnant ladies में बढ़ जाता है to help with the overall circulation for both the mother and the baby. But क्योंकि blood volume बढ़ रहा है इसलिए वो pressure heart के ऊपर भी आएगा और यही pressure पैर के ऊपर भी आएगा क्योंकि उसी blood को वापस भी लाने का काम veins का है. So when the blood volume increases, the veins also have to accommodate for that increase in venous return. इसके साथ साथ because the uterus starts increasing or growing in size, ये uterus भी direct veins के ऊपर pressure लाता है. आपकी पेट के अंदर जो IVC and iliac veins है उसके ऊपर भी uterus का direct pressure आता है which in turn will reduce the venous return. The third cause which happens during pregnancy is the release of hormones called as relaxin. So ये relaxin वैसे तो it is a very important hormone क्योंकि उससे muscles और ligaments और joints को relax होता है but because of these hormones जो veins है उसके अंदर के muscle भी relax होते हैं. So due to all these factors combined वेरिकोज वेन्स का रिस्क या पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी में बहुत हाई रहती है. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स. लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, नॉट एवरी प्रेग्नेंट वुमन विल हैव वेरिकोज वेन्स. हाँ, 30 to 40% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विल डेवलप वेरिकोज वेन्स बट रिस्क फैक्टर्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन वी कैन कीप देम अंडर कंट्रोल. द फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में वेरिकोज वेन्स थी तो द चांसेस ऑफ यू डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स इज हाई. द सेकंड रिस्क फैक्टर इज मल्टीपल प्रेगनेंसीज क्योंकि यही सारे फैक्टर्स हर प्रेगनेंसी में रिपीट होते हैं. सो इफ समवन हैज मल्टीपल प्रेगनेंसीज then the risk of developing varicose veins is also high. The third risk factor would be standing for long hours and long period of the day. जिनको भी ज़्यादा खड़े रहने की आदत है या ज़रूरत है उनमें भी वेरिकोज वेन्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. एंड फाइनली द फोर्थ फैक्टर वुड बी ओबेसिटी. यस, जब ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा बॉडी वेट है तो वेन्स के ऊपर ज़्यादा लोड आता है एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स विल बिकम हायर. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द साइंस एंड सिम्टम्स दैट यू नीड टू बी वॉचफुल फॉर. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली सो दैट आप फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं. हाँ, काफ़ी सारी लेडीज़ में ऐसी छोटी या थोड़ी बड़ी वेरिकोज वेन्स जो डार्क ब्लू, पर्पल और कई बार रेड दिखती है एंड दे विल इंक्रीज इन साइज and they will come up at new areas almost every day. Please don't worry about these veins क्योंकि ये साइज में छोटी है and they will not regress very fast. But अगर आपको ये veins नोटिस होने के साथ साथ आपको पैर में swelling आता है, अगर आप देखते हैं कि कोई एक या दो स्पेसिफिक जगह पर वेन बहुत ही ज़्यादा फूल के बड़ी हो जाती है like a balloon which is about to rupture and that is a danger sign that you need to be watchful for. इसके साथ साथ अगर स्किन में पिगमेंटेशन आता है, ब्राउन स्पॉट शुरू होते हैं,
they are again signs where you have to consult a vascular specialist early. Now coming to the important part, which is what you can do to keep the veins under control. Well, the good news is that simple lifestyle measures से आप varicose veins को even during pregnancy काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू स्टे एक्टिव. अगर आप एक ही पोजीशन में पूरे दिन रहते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर योर वेन्स. सो मेक श्योर दैट यू मूव अराउंड, डोंट सिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स. कुछ लोगों को लगता है कि हम खड़े नहीं रहते हैं, बट they tend to sit all day. That also is bad for your veins. So make sure that you move around at every half an hour to 45 minutes. That will help to improve your overall vein circulation. अगर आप कर सकते हैं, do incorporate gentle exercise, walking, swimming, yoga. That also helps to improve your overall vein return to the heart. तीसरी ज़रूरी चीज़ है जो खास करके लेडीज़ में मिलती है, is that they have to be standing for long hours on a continuous basis. अगर आपको घर के काम के लिए या ऑफिस के लिए कंटिन्यूस खड़े रहने की आदत पड़ गई है, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट एवरी 30 to 40 मिनट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. जब आप वो ब्रेक लेते हैं तो वेन्स के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है. इवन अगर आपको पेन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्म अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एवरी 30 to 40 मिनट्स. एंड अगर आप बीच में बैठ सकते हैं, दैट इज़ वंडरफुल. अगर आप बैठ नहीं पाते हैं, देन मेक श्योर आप बॉडी वेट एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करें. मतलब आप एक पैर के ऊपर वजन ले और दूसरे को थोड़ा एलिवेटेड रख ले. इट मे बी ओवर अ स्मॉल स्टूल और अ स्मॉल ब्रेक और जस्ट द स्टैंड ऑफ योर चेयर और टेबल. एंड फिर दूसरे को भी ऐसे आप वेट को ऑल्टरनेट कर सकते हैं. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू डेवलप इन योर वेन्स when you are standing. और एक ज़रूरी चीज़ जो आप सबको बेनिफिट करेगा is to keep your legs elevated whenever you are resting. अगर आप बैठे भी हैं, मेक श्योर आप पैर को नीचे लटका के मत बैठे. ट्राई एंड कीप योर लेग्स एलिवेटेड ओवर अनदर चेयर और अ सोफा और अ स्टूल. उससे भी आपकी वेन्स के अंदर कलेक्टेड ब्लड जो है वो कम हो जाएगा. एंड रात को आप अगर लेग्स को एलिवेटेड रखते हैं, देयर आर स्पेशल पिलोज अवेलेबल, वो रखते हैं. They also will help to improve the return of vein blood back towards the heart. इसके साथ साथ अगर आपको varicose veins already develop हो गई है and you feel they are increasing or you are developing swelling, then please start wearing compression stockings as early as you can. Don't wait for the last trimester of your pregnancy. अगर आपको varicose veins early detect हुई है, start wearing compression stockings early, and below knee stockings are very easy to wear, जो आप regularly पहन भी सकते हैं. So wear them early in the morning, keep the stockings on throughout the day, and रात को सोने के टाइम पे निकालिए. ये करने से आप during pregnancy आपके लेग में swelling, pain और ये वेन अगर बढ़ने की चांस है, उसको भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. Have a good amount of fiber in your diet to prevent constipation, क्योंकि apart from the pressure of uterus, अगर आपको constipation भी develop होता है, that pressure also can end up damaging your veins. So ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, then आपको pregnancy के दौरान varicose veins बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी. बट अब आता है अहम सवाल कि कब कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. When should you seek consultation from a vascular surgeon? So remember that most varicose veins are harmless and will not give any major trouble during your pregnancy. But if you notice any of these signs or symptoms, please आप एक vascular surgeon को early consult कीजिएगा. So the first sign is if there is redness and sudden onset of pain in your leg. कुछ लोगों में, कुछ ladies में there is development of blood clots within these veins. So at that time वो vein बहुत hard हो जाती है, पेन बढ़ जाता है और फील करने पे वो एरिया बहुत रेड हो जाता है. सो मेक श्योर आप अर्ली डिटेक्ट अगर करते हैं, गो टू अ वास्कुलर स्पेशलिस्ट जो आपको ब्लड थिनर टैबलेट से इंजेक्शंस देंगे. एंड डोंट अलाउ दैट क्लॉट टू प्रोग्रेस. सो डू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू हैव sudden onset of pain and redness in your leg. The second important thing to look out for, if there is sudden onset of swelling in the whole leg, आपका पूरा पैर बिल्कुल फूल जाता है, टाइट हो जाता है, that can mean that you are developing what is called as a deep vein thrombosis. So this is an emergency and इसके लिए don't wait for much time. Go to a vein specialist very early and get it treated in time.
एंड लास्टली, अगर आपको स्किन चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, आपकी स्किन में इचिंग बढ़ गई है, स्किन कंडीशन बहुत बिगड़ने लगी है, स्किन में अल्सर्स हो रहे हैं, देन यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ वेन स्पेशलिस्ट अर्ली, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको न सिर्फ पैरों में बट आपके ओवरऑल प्रेगनेंसी को भी डेंजर में ला सकते हैं। एंड अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी विदाउट प्रॉब्लम्स चली गई है, देन व्हाट हैपन्स टू वेरिकोज वेन्स आफ्टर द प्रेगनेंसी इज ओवर? Well, the good thing is that after the delivery, body gradually starts coming back into shape. आपकी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाती है, यूट्रस भी श्रिंक हो गया है, वेन्स के ऊपर का प्रेशर भी कम हो गया है, एंड इट इज सीन दैट ऑलमोस्ट 50% लेडीज में ये वेरिकोज वेन्स जो है 3 to 6 months आफ्टर डिलीवरी बिल्कुल श्रिंक होकर छोटी हो जाती है। सो प्लीज वेट फॉर 6 months आफ्टर डिलीवरी बिफोर यू ट्राई आउट एनी अदर मेथड फॉर ट्रीटमेंट। बट अगर ये वेन्स इवन आफ्टर 6 month परसिस्ट करती है या बढ़ती है, then I am sure you might need some other method of treatment for varicose veins. And lastly, बात करेंगे about certain myths related to varicose veins जो family to family pass हो रहे थे. So the first myth is that varicose veins is good for your pregnancy. Well, it is not good for your pregnancy. It is a common thing which happens during pregnancy because of the multiple reasons I told you. But it is not a way to identify that the pregnancy is good. The second myth is that varicose veins तो सिर्फ elderly women में होती है. Well, for all the young women जिनको varicose veins हुई है, they know that varicose veins कोई भी age में हो सकती है. And pregnant women में खास करके because of the multiple factors, varicose veins is very very common. The third misconception or myth that we have seen is that sitting cross-legged will increase your varicose veins. हाँ, क्रॉस लेग्ड बैठने से आपका डेफिनेटली ब्लड फ्लो कम हो सकता है, बट इट इज़ नॉट द मेजर रीज़न फॉर डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स. बाकी सारे रीजंस जो मैंने बताए, दे आर द रीजंस व्हाई यू कैन डेवलप वेरिकोज वेन्स. एंड द फोर्थ मिथ विच आई हैव हर्ड वेरी ऑफन इज दैट वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी के बाद सारी चली जाती है. दिस इज़ अ बिग मिथ. एज आई सेड अर्लियर, 50% लेडीज़ में वेरिकोज वेन्स डेफिनेटली श्रिंक हो जाएगी, बट 50% ladies में varicose veins will persist after delivery and may continue to increase. So अगर आपको vein related कोई भी problem है, make sure that you pass on correct knowledge to your near and dear ones. And for all the ladies sitting there and watching till the end of this video, do share this video with your friend who might benefit from it.